हेलो डियर ऑल एस फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस, कल हम लोगों ने वर्ब के बारे में कुछ जानकारी ली थी, ठीक है? तो आज हम और आगे अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? कल हम लोगों ने वर्ब को बेसिकली देख लिया था। क्या क्या देखा था वर्ब में, थोड़ा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ब के बारे में हमने देखा था कि वर्ब किसे कहेंगे, व्हाट इज वर्ब। तो आपने बोला था सर, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लिया था कि जो भी एक्शन के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्द जो भी एक्शन के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं गाइस? उनको हम वर्ब बोल देते हैं। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद में हमने क्या जानकारी ली थी? हमने बोला था मेन वर्ब कितने टाइप के, सॉरी, आपकी जो वर्ब है वो कितने टाइप के होंगे। तो आपने बोला था 2 टाइप की। वो कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? तो आपने बोला सर वो भी आपकी 2 टाइप की है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी कितने हो जाएंगे आपकी? वर्ब टू बी, वर्ब टू है, वर्ब टू डू। और मॉडल आपके टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। फिर आए हम मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब आपकी कौन कौन सी थी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनाइट भी 2 टाइप की होती हैं, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। अगर हम नॉन फाइनाइट के बारे में गाइस बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट आपकी कितनी हो जाती है? नॉन फाइनाइट आपकी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। ठीक, कौन कौन सी हो जाएंगी? आपके इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरेंट। क्लियर हुआ? अब पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जिरेंट की अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव में क्या क्या आ जाता है? फुल इन्फिनेटिव और बियर इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और आगे अगर हम बात करते हैं जीरेंड की तरफ, तो जीरेंड को हम सब्जेक्ट के रूप में भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी देख सकते हैं। इतना पोर्शन हमने पूरा का पूरा कवर किया था कल की क्लास में। पूरी बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, या अगले पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। आगे का पॉइंट हमारा क्या दिया गया है? ठीक, अब आगे का जो पॉइंट हमें दिया गया था, हमने यहाँ पे वर्ब के बारे में जानकारी ले ली थी। अब अगर वहीं पर मैंने आपसे बोला कि भाई, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया, समझना, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया एग्जांपल में। मैंने यहाँ बोला ही गोज टू मार्केट। मैंने ये दे दिया सेंटेंस, ही गोज टू मार्केट। अब हमने आपसे पूछा बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस दिया। मैंने यहां बोल दिया ही प्लेड क्रिकेट। वहीं पर मैंने एक अगला सेंटेंस दिया। मैंने यहां बोल दिया सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने यहां पे आपको 3 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस ही गोज टू मार्केट, दूसरा सेंटेंस ही प्लेड क्रिकेट, और तीसरा सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है? तीसरा सेंटेंस आपको दिया गया है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो गोज लिखा हुआ है, यहाँ पे जो प्लेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो इज और यहाँ पे जो सिंगिंग लिखा हुआ है, इनमें आपको फाइंड करना है कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब। तो आपने बोला कि सर यहाँ जो गोज लिखा हुआ है वो हमारी मेन वर्ब की 5th फॉर्म है। आपने बोला जो प्लेड लिखा हुआ है वो हमारी मेन वर्ब की 2nd फॉर्म है। और यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो सिंगिंग लिखा हुआ है ये हमारी मेन वर्ब की 4th फॉर्म है। ये आपने बताया। क्लियर हुआ? अब अगर वहीं पर मैंने आपसे बोल दिया, यहाँ पे अगला मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अगला 4th नंबर का सेंटेंस ले लिया, और 4th नंबर के सेंटेंस में हमने आपसे क्या बोल दिया? यहाँ पे समझना सब लोग ध्यान से। 4th नंबर के सेंटेंस में मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर। मैंने अगला सेंटेंस दिया और मैंने यहां बोल दिया सी हैज अ कार। मैंने अगला सेंटेंस लिया और मैंने बोल दिया यू आर माई स्टूडेंट। ठीक,
अब मैंने आपसे पूछा यहाँ पे आप कि भाई बताना है आपको कि अब यहाँ आई एम अ टीचर, यहाँ पे जो एम है, सी हैज अ कार, यहाँ पे जो हैज है, यू आर माई स्टूडेंट, यहाँ पे जो आर दिया गया है। ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इसमें जो एम है वो क्या है, हैज है वो क्या है, आर है वो क्या है। ठीक है, कौन सी क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, ये आपको बताना है इसमें। तो हमने यहाँ पे बोला जो एम दिया गया है यह हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। हैज जो दिया गया है ये हमारी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में आएगा। आर जो दिया गया है यह हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। क्लियर हुआ है इतना? इतनी चीजें समझ में आई? अभी नहीं आई समझ में? अब ऐसा क्यों होगा? तो उसके लिए आपको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, समझना सभी लोग। उसके लिए वो कंडीशन क्या होगी गाइस? तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया और हमने यहां बोल दिया, क्या बोल दिया हमने, पॉइंट आउट किया, और यहां हमने एग्जांपल क्या, हमने यहाँ पे नोट डाला, और उस नोट में हमने क्या बोल दिया गाइस? उस नोट में हमने बोल दिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के सेंस में देखा जाए, हमने क्या बोल रखा है? हमने बोल रखा है हेल्पिंग वर्ब को किसके सेंस में देखा जाए? मेन वर्ब के सेंस में देखा जाए। लो भाई, मेन वर्ब के सेंस में देखा जाए। अब कैसे देखेंगे, समझो इसको। अब हेल्पिंग वर्ब को गाइस जब अपन मेन वर्ब के सेंस में देख रहे हैं, ठीक है, तो मेन वर्ब के कल मैंने आपको कितने फॉर्म्स बताए थे? तो आपने बोला था सर 5 फॉर्म्स बताए थे। कितने बताए थे गाइस? 5 फॉर्म्स थे। अब वो 5 फॉर्म्स जब हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के सेंस में देखेंगे तो उसके भी 5 फॉर्म्स बनने चाहिए, और उसके जब 5 फॉर्म्स बनेंगे तो किस तरीके के होंगे? तो देख लो भाई, यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के सेंस में देख रहे हैं तो हमने यहां बोला V1, V2, V3, V4 और V5। लो भाई, यहां पे अब इस तरीके से हम देखेंगे। अब ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। V1 में आपका आ जाएगा B R M, V2 में आपका आ जाएगा बॉज ऑब्लिक बर, V3 में आपका आ जाएगा बीन, V4 में आपका आ जाएगा बीइंग, और V5 में आपका आ जाएगा इज। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के सेंस में काम कर रहे हैं। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के सेंस में काम करती है तो इस तरीके से आप उनकी 5 फॉर्म बना सकते हैं भाई। क्लियर हुआ इतना? ठीक, आई होप सो इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद में हमने यहां पे आगे लिया, V1 में हमने बोल दिया हैव, V2 में हमने बोल दिया हैड, V3 में हमने बोल दिया हैड, V4 में हमने बोल दिया हैविंग, और V5 में हम बोल देंगे हैज। तो यहां पे ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई। क्लियर है इतना? तो भाई इतनी सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब देखो आगे, इतनी चीजें समझ में आ गई ना गाइस? ठीक, अब देखते हैं आगे। अब एक और हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है, एक और हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता है, उसको और हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे V1 में आपको क्या मिल जाएगा? V1 में आपको मिल जाएगा गाइस डू, V2 में आपको क्या मिल जाएगा? डिड, V3 में आपको क्या मिल जाएगा? डन, V4 में आपको क्या मिल जाएगा? डूइंग, और V5 में क्या मिल जाएगा? डज। लो यहां पे हमने देख लिया। क्लियर? आगे ना पूरी बात समझ में सभी को? क्लियर हुआ? ठीक है, अभी तक हमने क्या देख रखा है? अभी तक हमने देख रखा है, फिर से एक बार ध्यान से समझना सभी लोग। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है एग्जांपल में कि भाई ही गोज टू मार्केट, यहाँ पे जो गोज है वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आया है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज 5 फॉर्म्स हो गई। ही प्लेड क्रिकेट, तो आपने देखा प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। ठीक है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो इज था वो हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दे दिया, समझना सब लोग ध्यान से। मैंने यहां बोल दिया सी इज माई सिस्टर, तो यहां पे जो इज आया है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगी? फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी।
मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगी? फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी। क्लियर? आई एम अ टीचर, तो आपने देखा एम V1 कौन सा? अब हेल्पिंग वर्ब किसके सेंस में काम कर रहा? मेन वर्ब के सेंस में। तो आई एम अ टीचर, यहां पे जो एम आया है वो क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब के सेंस में जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब कहलाएगा। मैंने बोला सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, तो हैज जो आया है, हैज कहां है? ये है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा। यू आर माई स्टूडेंट, आर ये ले V1 कहलाएगा आपका। क्लियर हुआ? ठीक। वहीं पर अगर जैसे मैं एक और सेंटेंस आपको दे दूं, लो भाई 8th नंबर का, यहां पे मैंने बोल दिया सी वॉज अ डांसर, तो यहां पे वॉज जो आया है ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहलाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब के सेंस में काम कर सकती है। समझ में आई पूरी बात? यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग गाइस, ठीक है? हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हमारी पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहां तक। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये बता दो कोई भी। ठीक है, यहां से अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो ये भी बता दो। अब देखते हैं आगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आगे हम बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, आगे हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट में आपको हेडिंग बनाना है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव हेडिंग बनाना है कॉन्सेप्ट में, वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू हैव को हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से। वर्ब टू हैव की कंडीशन गाइस जो आपको दे रखी है, वर्ब टू हैव में आपको देखना है हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड की कंडीशन। ये हमारे एग्जाम में प्रोबेबली पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? अगर चीजें सबको क्लियर हैं तो आप एक बार जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें इस चीज को। ठीक। अब यहां पे हम बात करेंगे हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड की। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब अगर हम बात करते हैं वर्ब टू हैव की, अगर हम बात करते हैं वर्ब टू हैव की, तो वर्ब टू हैव को हम कैसे देख सकते हैं? तो यहां पे हमने बोला वर्ब टू हैव को, अब देखो वर्ब टू हैव में हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में आप लोगों को याद हो तो वर्ब टू हैव में गाइस हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ब टू हैव में हैज, हैव और हैड आपके आते, और वर्ब टू हैव आपका किस में आ रहा था? प्राइमरी में आ रहा था, जो कि हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था। और अभी हमने हैज, हैव, हैड को किस में देखा? मेन वर्ब में भी देखा। बोला था ना कि भाई हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के सेंस में देखा जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब उसके बाद में ध्यान से समझिएगा सब लोग। अब यहाँ पे वर्ब टू हैव जब हमने कॉन्सेप्ट बनाया तो हम इसका एक हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट भी देख सकते हैं और एक मेन वर्ब वाला भी पार्ट देख सकते हैं। क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं तो देखेंगे। वर्ब टू हैव को हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी देख सकते हैं और मेन वर्ब के सेंस में भी देख सकते हैं। देखो भाई आगे हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी देख सकते हैं और मेन वर्ब के सेंस में भी देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के सेंस में कैसे देखेंगे? तो हमने यहां पे आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। मैंने बोल दिया सी हैज गिवन अ बुक, मैंने यहां पे बोल दिया यू हैव पास्ड द एग्जाम, she had not done her work। तो यहां पे गाइस हम लोगों ने क्या देख लिया? यहां पे हम लोगों ने देख लिया है कि हेल्पिंग वर्ब के सेंस में वर्ब टू हैव कैसे काम करेगा। क्लियर हुआ? ठीक, लीजिए भाई हमने क्या देख लिया? वर्ब टू हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में इस तरीके से काम करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बात करने जा रहे हैं मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बात करने जा रहे हैं मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब के सेंस में कैसे काम करेगा। तो मेन वर्ब के सेंस में हमने सबसे पहले बोला पोजेशन।
पजेशन का मतलब क्या होता है गाइस? अधिकार। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर वर्ब टू हैव की हम बात करें तो वर्ब टू हैव हेल्पिंग वर्ब के सेंस में तो आपने देख लिया, सी हैज गिवन अ बुक। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के सेंस में आपने क्या देख लिया? हेल्पिंग वर्ब के सेंस में आपने देख लिया है भाई, हेल्पिंग वर्ब के सेंस में क्या देख लिया कि भाई यहां पे लिखा है सी हैज गिवन अ बुक, तो यहां पे हैज हेल्पिंग वर्ब है। यू हैव पास्ड द एग्जाम, यहां हैव हेल्पिंग वर्ब है। सी हैड नॉट डन हर होमवर्क या हर वर्क, तो यहां पे आपने देख लिया हैज, हैव और हैड, ये जो कंडीशन आई है ये हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन यहां पे हमने बोला है मेन वर्ब में कि अब वर्ब टू हैव को अगर मेन वर्ब के सेंस में देखेंगे तो आपने देखा कि फर्स्ट आपके पास में क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है गाइस आपके पास में कि वो क्या हो जाएगा? पजेशन के रूप में काम करेगा। अगर वर्ब टू हैव को मेन वर्ब के सेंस में देख रहे हैं तो वो पजेशन के सेंस में भी काम कर सकता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकता है। अगर आगे हम बात करें तो मेन वर्ब के सेंस में, इसको ध्यान से समझना, जैसे वो, ईट, कम, ड्रिंक, वॉक, डॉट 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 एटीसी। लो भाई, ठीक, यहां पे हमने वर्ब टू हैव को किसके सेंस में देखा है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंस में। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा भाई, ध्यान से समझते चलिएगा। जहां पे भी चीजें समझ में ना आए तुरंत पूछना है कि सर यहां समझ में नहीं आ रहा है, आपको तुरंत मैसेज करना है। ठीक, देखो भाई, अब यहां पे हम लोगों ने कंडीशन क्या देख ली वर्ब टू हैव की, कि वर्ब टू हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के सेंस में इस तरीके से देख सकते हैं और वर्ब टू हैव को हम मेन वर्ब के सेंस में इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर हुआ? हेल्पिंग वर्ब के सेंस में सी हैज गिवन अ बुक, यू हैव पास्ड द एग्जाम, सी हैड नॉट डन हर वर्क, होमवर्क या वर्क। मेन वर्ब के सेंस में पजेशन, अधिकार, रिलेशनशिप। मेन वर्ब में गो, ईट, कम, ड्रिंक, वॉक, इसको हम वर्ब टू हैव के सेंस में ले सकते हैं। कैसे लेंगे? अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये भी कंडीशन समझ में आ गई होगी, आपको ये भी कंडीशन समझ में आ गई होगी, लेकिन यहां थोड़ी दिक्कत जा रही है। यहां पे क्या है तो उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं एक बार। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। लीजिए, अब देखो इसके आगे कंडीशन क्या बताई गई है उसको ध्यान से समझिएगा भाई। इसके आगे कंडीशन क्या बताई गई है उसको हमें ध्यान से समझना है। अब वर्ब टू हैव को हमने हेल्पिंग वर्ब के सेंस में भी देखा है, वर्ब टू हैव को हमने मेन वर्ब के सेंस में भी देखा है। अब वर्ब टू हैव को हेल्पिंग वर्ब के सेंस में देख लिया, अब वर्ब टू हैव को मेन वर्ब के सेंस में देखेंगे तो अगर हम बात करें पजेशन की, अगर हम बात करें पजेशन की तो पजेशन में हमने यहां पे बोल दिया आई हैव आ कार, ये मैंने बोल दिया। पजेशन की बात हो रही है कि मेरे पास एक कार है, तो यहां पे जो हैव आया है वो क्या कहलाएगा? आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा। मैंने यहां पे एक दूसरा सेंटेंस दिया, सी हैज अ ग्रेट फैमिली, सी हैज अ ग्रेट फैमिली, तो आपने देखा यहां पे जो हैज आया है ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के सेंस में काम कर रहा है या मेन वर्ब के सेंस में? यहाँ पे मेन वर्ब के सेंस में काम कर रहा है। पूरी बात समझ में आती आ रही है? ठीक है, देखिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ में सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। डेली बेसिस पे आप एक टाइम बनाइए, अपना शेड्यूल मेंटेन कीजिए कि हमें नाइट में 8 से इतने समय तक देखना है, या आप बना लीजिए कि भाई हमें मॉर्निंग में इतने समय से इतने समय तक देखना है। अगर आप एक कंसिस्टेंसी बनाते हैं तो आगे आपको बहुत फायदा करने वाला है, ये तय है। ठीक, आगे सीजीएल भी आ रहा है, आगे सीएचएसएल भी आ रहा है, एमटीएस भी आ रहा है, भर भर के वैकेंसी रखी हुई है, और जब भर भर के वैकेंसी रखी हुई है तो आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए पर आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हमने इतनी चीजें देखी, पजेशन के सेंस में हमने देख लिया, रिलेशनशिप के सेंस में हमने देख लिया भाई,
रिलेशनशिप के सेंस में हमने देख लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने बात की मेन वर्ब के सेंस में। अब मेन वर्ब के सेंस में जब हमने यहाँ पे बात की तो हमने क्या बोला कि वर्ब टू हैव को मेन वर्ब के सेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे वो को हम क्या बोल सकते हैं? अब जैसे हमने यहाँ पे बोला, एक सेंटेंस समझना, जैसे मैंने यहाँ थर्ड सेंटेंस दिया, मैंने बोला सी ईट्स ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। लो, सी ईट्स ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, मैंने ये दे दिया। अब आपने देखा यहां पे लिखा है ईट्स, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाई? फिफ्थ फॉर्म कहलाई। अब अगर हम इसका चार्ट बनाए भाई तो ध्यान से समझना, मेन वर्ब है, क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में आपने क्या देखा? ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, एक सेकंड में थोड़ा इसको मूव कर लो। लो भाई, ठीक, अब इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। सी ईट्स ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। अब मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में हमने बोला V1, V2, V3, V4 और V5। V1 में हमने मेन वर्ब को लिया ईट, ठीक। V2 में हमने यहां पे मेन वर्ब को लिया एट। V3 में हमने ईटन। V4 में हमने ईटिंग और V5 में हमने ईट्स। अब हमने यहां पे क्या बोल के रखा है भाई? यहां पे हमने बोल के रखा है कि इसको, जो आपके पास में मेन वर्ब दे रखे हैं, जो आपके पास में मेन वर्ब दे रखे हैं, इनको हम वर्ब टू हैव के सेंस पे देख सकते हैं। और वर्ब टू हैव के सेंस में एक देखेंगे तो ईट को हम हैव लिख सकते हैं, एट को हम हैड लिख सकते हैं, ईटन को हम हैड लिख सकते हैं, ईटिंग को हम हैविंग लिख सकते हैं, और ईट्स को हम हैज लिख सकते हैं। पूरी बात समझ में आई? इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और जब हम ईट को कर रहे हैं, लिख रहे हैं हैव, तो भाई और भी आपकी जितनी मेन वर्ब है, तो हम गो को भी हैव लिख सकते हैं, गोइंग को हैविंग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे हमने यहां पहला सेंटेंस बोला था सी ईट्स ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, तो जब हम इसका वर्ब टू हैव के सेंस में सेंटेंस बनाएंगे, वर्ब टू हैव के सेंस में अगर हम इसका एक सेंटेंस बना रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सी हैज ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, ये बन जाएगा भाई, सी हैज ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। तो यहां पे जो हैज आया है वो फिर क्या कहलाएगा? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा। और उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा ईट्स। उसका मतलब क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? मतलब अब देखो, अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। ठीक है, कैसे समझ में आ गई होंगी तो देखना। अब यहां से हमने बात क्या की थी? यहां से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंस में हमने बात की थी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंस में बात की तो मेन वर्ब में आपने देखा पोजेशन, पोजेशन के बाद में आपने क्या देखा? रिलेशनशिप, ठीक। उसके बाद में आपने क्या देखा? मेन वर्ब, जैसे गो, ईट, कम, ड्रिंक, वॉक। पोजेशन के सेंस में हमने बोला था आई हैव अ कार, मेन वर्ब के सेंस में। सी हैज अ ग्रेट फैमिली, मेन वर्ब। सी ईट्स ब्रेड एंड बटर, अब हमने ईट्स को क्या ले लिया? मेन वर्ब के सेंस में, वर्ब टू हैव में, तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी हैज ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, मीन्स टू से यहां हमने नोट डाला, या हमने नोट डाला और उस नोट में हमने बोल दिया इवन सिंगल सेंटेंस can't be made without main verb। लो भाई, ठीक।
मीन्स टू से एक कोई भी सिंगल सेंटेंस अगर हुआ तो वो बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं आज हमने कवर की हैं। ठीक है, वर्ब टू हैव को हमने, वर्ब टू हैव के कुछ पार्ट को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक, तो आगे आप हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को, अच्छी लगे तो और दोस्तों तक भेजिए। और हम लोगों का यहाँ पे जो चैनल आपको है, डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू भी आगे आने वाली क्लासेस में मिलने वाले हैं। तो ये जो वर्ब टॉपिक है बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही आपके लिए रहेगा। चलिए, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।